नोटबंदी के 6.5 साल बाद आरबीआई ने क्यों लिया यह फैसला, जाने 5 कारण। आरबीआई ने 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है। बैंक ने बताया है कि उसने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि यह नोट फिलहाल वैध रहेंगे। आरबीआई ने यह भी बताया कि ये नोट 30 सितंबर तक बैंकों में वापस लिए जा सकेंगे। इसकी प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि सरकार ने 2016 में नोटबंदी के करीबन 6.5 साल बाद ये फैसला क्यों लिया है। 5 बिंदुओं को समझे, आरबीआई का पूरा गुणा गणे। जब 2000 के नोट छापे गए तब उद्देश्य अलग था। आरबीआई ने नवंबर 2016 में 2000 रुपए के नोट जारी किए थे। इन्हें आरबीआई कानून 1934 की धारा 24 के 1 के तहत जारी किया गया था। ये फैसला इसलिए लिया गया था कि ताकि उस समय चलन में मौजूद 500 और 1000 रुपए की जो करेंसी नोटबंदी के तहत हटाई गई थी, उसके बाजार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सके। नोट अपनी सीमा पूरी कर चुके हैं। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए के तकरीबन 89% नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी हो गए थे। ये नोट 4-5 साल तक अस्तित्व रहने की इनकी सीमा पार कर चुके हैं या फिर पार करने वाले हैं। चलन में मौजूद इन नोटों की संख्या अब काफी कम। 31 मार्च 2018 को 6,73,000 करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे, यानी कुल नोटों में इनकी हिस्सेदारी 37.3% थी। 31 मार्च 2023 को ये आंकड़ा घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गया, यानी चलन में मौजूद कुल नोटों में 2000 रुपए के नोटों की 10.8% हिस्सेदारी ही रह गई। उद्देश्य भी पूरा हो गया। 2018 से छपाई भी बंद। नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के नोट लाए गए थे। जब दूसरे मूल्य के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए, तब 2000 रुपए को चलन में लाने का उद्देश्य भी पूरा हो गया। लिहाजा 2018 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई भी बंद कर दी गई थी। लेन देन में भी काफी कम इस्तेमाल हो रहे। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए के नोट आमतौर पर लेन देन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा अन्य मूल्य के नोट भी आम जनता के लिए चलन में पर्याप्त रूप से मौजूद हैं। लिहाजा आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से हटा लिया जाए।